झारखंड में बाहरी विधायक बाहरी सांसद नहीं चलेगा। झारखंड के एक नागरिक एक लोग जाग चुके हैं, किसी भी तरह से दबाव नहीं सहेंगे और किसी भी तरह से वो अपमान सहने का काम नहीं करेंगे। कल्पना सोरेन जी झारखंड के लिए आंधी बन चुकी है और जब तक भारतीय जनता पार्टी को झारखंड से सफाया नहीं करेगी तब तक कल्पना सोरेन जी नहीं बैठेंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के द्वारा 132 योजना पूरे झारखंड में चलाया गया और धरातल पर उतारा गया, जिसे घबरा कर लोकसभा तो छोड़ दीजिए विधानसभा में भी भारतीय जनता पार्टी दूर दूर तक कहीं से दिखाई आप लोगों को नहीं पड़ेगी। हेमंत सोरेन जी को बदनाम करने का काम किया, इससे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता में भी आक्रोश है और भारतीय जनता पार्टी चतरा तो आप देख रहे हैं, लोकसभा क्या विधानसभा में भी जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच में पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी का अपना छाप छूटा था। हेमंत सोरेन का जेल गए हुए 45 दिन का समय बीत चुका है और उनके चाहने वाले झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता पिछले 1 महीना से बापू वाटिका के सामने उपवास आंदोलन जो है लगातार जारी रखे हुए हैं और हर दिन यहां से खबर की अपडेट जो है मैं आप तक पहुंचाने का काम कर रहा हूं। आज कोडरमा जिला के नेतृत्व में जो है यहां पर उपवास आंदोलन किया जा रहा है। हजारों की संख्या में कोडरमा से चल करके कार्यकर्ता राजधानी रांची पहुंचे हुए हैं। 150 किलोमीटर से ज्यादा दूरी है रांची से कोडरमा की, उसके बावजूद भी कार्यकर्ताओं में जो हौसला है वह कम नहीं हुआ है। जब हेमंत सोरेन जेल गए तो एक बात कहा जा रहा था या कवायद लगाया जा रहा था कि झारखंड मुक्ति मोर्चा अब कमजोर हो जाएगा, लेकिन हुआ इससे इतर। जेल जाने के बाद हेमंत सोरेन की लोकप्रियता भी बढ़ गई और कार्यकर्ता जो है सो और भी ऊर्जान्वित हो गए हैं और भी उनमें ऊर्जा भर गया है। हमारे साथ कोडरमा जिला से आए हुए झारखंड मुक्ति मोर्चा के वरिष्ठ नेता कार्यकर्ता हैं और वहां के जिला अध्यक्ष हमारे साथ है। तमाम लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि 45 दिन के बाद भी अब तक हेमंत सोरेन के खिलाफ में कोई भी साक्ष्य जो है ईडी ने न्यायालय में पेश नहीं किया, उसके बावजूद भी हेमंत सोरेन को जेल के भीतर रखा गया है। 150 किलोमीटर का सफर तय करके राजधानी रांची पहुंचे हुए 45 दिन से हेमंत सोरेन जेल में है। आज तक कोई साक्ष्य ईडी ने न्यायालय में पेश नहीं किया है। किस तरह से देख रहे हैं आप लोग? सबसे पहले तो आपके चैनल को मैं धन्यवाद देता हूं। झारखंड मुक्ति मोर्चा जिला समिति कोडरमा आज उपवास कार्यक्रम पर है और भारतीय जनता पार्टी का जो चाल और चरित्र जो था वह आप लोग के सामने है। आप लोग एक पत्रकार हैं, अच्छी तरह से जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी केंद्र में बैठी मोदी सरकार ईडी सीडी का सहारा लेकर के, सीबीआई का सहारा लेकर के आज आप अच्छी तरह से सुप्रीम कोर्ट का हवाला आप देख रहे हैं। जस्ट उसी तरह से हमारे पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के ऊपर झूठा मुकदमा करा करके जो जेल डालने का काम किया, एक माननीय पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को जेल में डाला गया और आज 1000 नहीं लाखों में हेमंत बन करके रोड पर तैयार है और झारखंड मुक्ति मोर्चा का एक कार्यकर्ता का हौसला कभी कम नहीं होगा। आप लोग अच्छी तरह से जानते होंगे कि यह झारखंड अलग करने के लिए माननीय गुरुजी शिबू सोरेन जी के नेतृत्व में 40 वर्ष तक लड़ाई चला और 40 वर्षों का बलिदान आज हम लोग जो बैठे हुए हैं, यह झारखंड एक बलिदान का है और बलिदान स्वरूप मिला हुआ है। तो आज भाजपा चाहे जो कुछ कर ले, ये अपना जमीन को झारखंड में अपना जमीन को खिसकता देखकर और माननीय पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी जिस तरह से झारखंड में आम जनता को सौगात दे रहे थे, उससे घबराकर अपना जमीन को खिसकता देखकर एन केन प्रकार करके माननीय पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को फंसाने का काम किया है। इससे आने वाला लोकसभा तो छोड़ दीजिए विधानसभा में भी भारतीय जनता पार्टी दूर दूर तक कहीं से दिखाई आप लोगों को नहीं पड़ेगा। कल्पना सोरेन, क्या लग रहा है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में बेड़ा पार लगा पाएगी पार्टी की? निश्चित रूप से
कल्पना सोरेन जी झारखंड के लिए आंधी बन चुकी है, और जब तक भारतीय जनता पार्टी को झारखंड से सफाया नहीं करेगी तब तक कल्पना सोरेन जी नहीं बैठेंगी। तक नहीं बैठेगी। चतरा में कल राजनाथ सिंह आए हुए थे और राजनाथ सिंह के सामने जो है सुनील सिंह के खिलाफ जिस तरह से नारेबाजी हुआ, भाजपा के कार्यकर्ता जो कुछ भी वहां पर किए, किस तरह से आप लोग देखते हैं उसको? माननीय पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी जिस तरह से काम कर रहे थे, न उनके साथ वो पक्ष था न विपक्ष था, सबको एक साथ लेकर के चल रहे थे। जो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, केंद्र में बैठी मोदी की सरकार, और यहाँ आप अच्छी तरह से बाबूलाल मरांडी जी को अच्छी तरह से जानते भी होंगे कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर और झारखंड विकास मोर्चा बनाने का काम किया। उसके बाद जब अपना दल को नहीं चला सके, अपना पार्टी को नहीं चला सके, वो बोलते थे कि कुतुब मीनार से कूद जाएंगे, घर में खेती कर लेंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में शामिल नहीं होंगे। थूका हुआ तो को उसने चाटने का काम किया, और उन्होंने माननीय पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को बदनाम करने का काम किया। इससे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता में भी आक्रोश है, और भारतीय जनता पार्टी चतरा तो आप देख रहे हैं, लोकसभा क्या विधानसभा में भी जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच में पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी का अपना छाप छूटा था, लोग बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। और निश्चित रूप से झारखंड में बाहरी विधायक, बाहरी सांसद नहीं चलेगा। बाहरी विधायक, बाहरी सांसद नहीं चलेगा। 4 साल का जो कार्यकाल हेमंत सोरेन का रहा, कैसा काम कर रहे थे झारखंड में वो? आप लोग अच्छी तरह से जान रहे हैं कि झारखंड जब अलग हुआ, 18.5 वर्ष तक भारतीय जनता पार्टी सत्ता पर काबिज रही, जिसमें 3 मुख्यमंत्री रहे। पहला बाबूलाल मरांडी, दूसरा अर्जुन मुंडा और तीसरा रघुवर दास। इन्होंने झारखंड में विकास करने का काम नहीं किया, बल्कि यहाँ के खनिज संपदा को लूटने का काम किया। उससे तंग आकर समुचित झारखंड में आम जनता इनको सत्ता से बेदखल करने का काम किया, और माननीय पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में महागठबंधन की सरकार बनी, जो आप लोग अच्छी तरह से जान रहे हैं। माननीय पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के द्वारा 132 योजना पूरे झारखंड में चलाया गया और धरातल पर उतारा गया, जिससे घबरा कर भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने ये किन प्रकार झूठा मुकदमा कराया। तो आज आप लोग अच्छी तरह से देख रहे हैं, जिसको आप लोग आंधी बता रहे हैं कल्पना को, क्या मास्टर स्ट्रोक होगा कि यह आंधी सिद्ध होगी या लोकसभा और विधानसभा के चुनावों में? मास्टर स्ट्रोक आंधी बन करके कल्पना सोरेन जी आई है, और समुचित झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा का कार्यकर्ता एक कार्यकर्ता झारखंड को लड़ करके अलग लेने का काम किया। आज झारखंड मुक्ति मोर्चा का झंडा और डंडा फिर एक बार मजबूत हो चुका है, और समुचित झारखंड से भारतीय जनता पार्टी को खदेड़ने का काम करे। गोपाल जी, जिस आप लोग भाजपा को षड्यंत्रकारी बता रहे हैं, सामने लोकसभा का चुनाव है, उन षड्यंत्रकारियों से कैसे लड़िएगा? झारखंड मुक्ति मोर्चा की क्या तैयारी है? सबसे पहले मैं आपके चैनल को धन्यवाद देता हूं। जहां तक चुनाव लड़ने की बात आपने कहा, एक झारखंड मुक्ति का कार्यकर्ता हमारा पूरा लोकसभा क्षेत्र में, पूरे झारखंड के अंदर एक बूथ स्तर पर हमारा 25 से 50 कार्यकर्ता खड़ा है, और इस बार 14 का 14 सीट हम लोग जो है से महागठबंधन के झोली में देने का काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी कहीं भी मुकाबला में नहीं है, क्योंकि आज तक देश स्तर से हो या राज्य स्तर पर कहीं भी वो जनहित में, गरीबों के हक में कोई काम नहीं किया है। आप क्या कर दिए जनहित में? जनहित में जैसे ही माननीय हेमंत सोरेन जी गद्दी पर बैठे, कोरोना काल आया और 2 साल कोरोना काल रहा, एक दूसरे से लोग बात करने में डरते थे। राज्य का खजाना भारतीय जनता पार्टी खाली कर दी थी। उस हालत में इन्होंने इलाज का बेहतर इंतजाम किया, खाने पीने का बेहतर इंतजाम किया, दवा दारू का बेहतर इंतजाम किया। एक भी आदमी को दवा और खाने के बिना इस झारखंड में नहीं मरने दिए।
और जो हमारे प्रवासी मजदूर थे, ये ऐसा देश का ये पहला मुख्यमंत्री है जिन्होंने हवाई जहाज से अपने मजदूरों को झारखंड की धरती पर लाने का काम किया, रेल से लाने का काम किया। और जब पूरे देश में ऑक्सीजन का कमी हो गया तो झारखंड के धरती पर बना हुआ ऑक्सीजन भी माननीय हेमंत सोरेन जी ने दूसरे राज्य में भेज के दूसरे राज्य में कोरोना पीड़ित लोगों का जान बचाने का काम किए। जब मौका मिला तब इन्होंने सर्वजन पेंशन योजना लाने का काम किया, जिसमें विधवा हो, विकलांग हो और जो वृद्ध महिला हो, एक भी आदमी योजना, इससे जो सरकार का जो जरूरी मिला हुआ है जो लोगों को लाभ, एक भी आदमी नहीं छूटे। उन्होंने ओबीसी खतियान 1932 के खतियान को लागू करने का काम किए, ओबीसी को 27% आरक्षण देने का काम किए, एससी एसटी को आरक्षण देने का काम किए। और यहाँ तक कि आप देखे होंगे कि भारतीय जनता पार्टी के सरकार में हमारी सेविका, सहायिका, पारा शिक्षक को जो पीटा जा रहा था मोराबादी के मैदान में, आपकी सरकार में भी तो पीटा गया, कहाँ सब? नहीं, पीटा नहीं गया, बल्कि सम्मानजनक मान दे के पारा शिक्षक को आज वो लोग घर परिवार को अच्छा से चला रहे हैं। सेविका सहायिका का भी तलब जो है 9,000 4,500 हो गया है, वो भी अपने बाल बच्चा को इतना से सम्मानजनक जो मानदेय मिला है, अपने बाल बच्चा को अच्छा से पढ़ा रही है, खिला रही है। और एक ऐसा एक पशुधन विकास योजना लाया, जब केंद्र सरकार जब यहाँ प्रधानमंत्री आवास योजना बंद कर दिए, इन्होंने कैबिनेट में फैसला लेके 20,000 फर्स्ट फेज में 20,000 अबुआ आवास देने का काम कर रहे हैं। हर जगह अबुआ आवास मिल रहा है, जिसको बढ़ा के आज 50 लाख कर दिया गया है। कोई झारखंड में गरीब ऐसा नहीं होगा जिसको छत नहीं मिलेगा। दूसरी बात है कि जो अनाज उन्होंने कटौती कर दिया केंद्र सरकार अपने पैसा से, माननीय हेमंत सोरेन जी ने इसको जो है सो खरीद के और सारे लोगों को पेट भरने का काम कर रहे हैं। इन्होंने इतना योजना जनहित में लाए हैं झारखंड में कि हर एक गरीब के चेहरे पर खुशियां लिया गई। और बच्चा हो, बूढ़ा हो, नौजवान हो, पढ़े लिखे लोग के लिए मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना लाने का काम किए। जो बच्चा हमारा पढ़ लिख के विदेश में जाना चाहता है उसके लिए विदेश भेजने का उपाय किए। खेल कूद में भी जो हमारा खिलाड़ी अच्छा निकलता है, खेल नीति बना के आज उसको नौकरी देने का काम कर रहे हैं। इस तरह से जनहित में कई एक योजना उन्होंने झारखंड के धरती पर उतारने का काम किया। और भारतीय जनता पार्टी जब देखी कि अब झारखंड में हम लोगों को जनता के बीच जाने का जब कोई मुद्दा नहीं बचा है, हम जाए कैसे, तो ईडी के द्वारा जो जमीन के विषय में आज हेमंत बाबू को जेल में रखा गया है, आज वो भी जमीन जो है सो हमारे नेता, हमारे प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य जी ने प्रेस को पीसी करके बताए कि यह जमीन राजकुमार पाहन का है। उन्होंने एग्रीमेंट पर किसी को दिया है खेती करने, जिसके नाम से आज बिजली बिल है, सारा पेपर देने का काम किया है। ईडी को माननीय पूर्व मुख्यमंत्री के खिलाफ सबूत नहीं मिल रहा है। आज हम लोग झारखंड के जितने भी हम लोग जेएमएम के लोग हैं, हर पंचायत में, हर गांव में न्याय यात्रा निकाल रहे हैं। और रांची में आज उपवास कार्यक्रम में कोडरमा जिला बैठा हुआ है। यह दूसरा टर्म हम लोग का कोडरमा जिला का उपवास टर्म, हम उपवास कर रहे हैं। हम लोग बापू वाटिका के सामने बापू जी के गिरफ्तार ईडी किया है और हमला जो है सो भारतीय जनता पार्टी पर आप लोग कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी को बदनाम कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी को कोस रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी को गाली दे रहे हैं। ये थोड़ा सा समझ में लोगों को नहीं आ रहा है। हम समझाते हैं आपको, चूंकि जो ईडी है, सीबीआई है, इलेक्शन कमीशन है, ये सब सारा जो संस्था सरकारी संस्था है वो केंद्र सरकार के अधीन है। पहले ऐसा नहीं होता था, लेकिन आज ईडी के द्वारा, सीबीआई के द्वारा जो प्रतिद्वंदी है भारतीय जनता पार्टी का, जो हमारे बड़े बड़े नेता हैं, एन कैन प्रा कैन कहीं न कहीं फंसा के जेल में डालने का काम कर रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो केंद्र में बैठी हुई है। इसलिए एक आदमी नहीं, जेएमएम के ही लोग नहीं, सारा लोग, आप गांव देहात में जाइए, सारा लोग कहने के लिए तैयार होगा कि भारतीय जनता पार्टी देश में अच्छा काम नहीं कर रही है। मैंने प्रतिद्वंद के भावना से सारे नेताओं को जेल में ठूसने का काम कर रही है। उसी का नतीजा चतरा में कल देखने के लिए मिला। हाँ, उसी का नतीजा है। क्या हुआ था चतरा में पता है? पता है, चतरा में मीडिया के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से, व्हाट्सएप से जो सुनील सिंह के खिलाफ लोगों ने, राजनाथ सिंह
के सामने नारा लगाया जो हमारे माननीय रक्षा मंत्री हैं देश के, कि सुनील सिंह वापस जाओ, बाहरी उम्मीदवार नहीं चलेगा। इसलिए अब झारखंड के एक नागरिक, एक लोग जाग चुके हैं, किसी भी तरह से दबाव नहीं सहेंगे और किसी भी तरह से वो अपमान सहने का काम नहीं करेंगे, है ना। हमारे साथ कुछ और लोग भी हैं। आज लोकसभा चुनाव का घोषणा होना है। अब तक झारखंड में महागठबंधन के सीट के बंटवारे पर बात नहीं बनी है। वाम दल अलगे जो है सो मतभेद के मन में है, कांग्रेस अलग अपना इसमें है, जेएमएम अलग इसमें है, आरजेडी अलग इसमें है। ऐसे में 14 लोकसभा सीट जीतने की जो आप लोग दम भर रहे हैं कि 14 में 14 जीत जाएंगे, कैसे? इसलिए कि आप देखिए, सबसे पहले तो आपके चैनल जनसभा को मैं धन्यवाद देता हूं। आज हेमंत जी अंदर हैं, अगर बाहर रहते हैं तो हम अपने देश से, अपने राज्य क्या, हम दूसरे राज्य में भी चुनाव जीतने का भरसक उम्मीद कर रहे थे कि वहां भी कुछ सीटें हम जीतते हैं। और ये हेमंत जी जब से इनका ईडी के द्वारा केंद्र सरकार के इशारे पर इनको अंदर किया गया है और इनका मार्च झारखंड में और बढ़ा है, क्योंकि सारे झारखंडी जनता में, चाहे आदिवासी हो, मिलवासी हो, सब में आक्रोश व्याप्त है। इस आक्रोश में जनता एकदम हर समय झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर है। जैसे अभी आपने देखा कि सुनील सिंह का विरोध किया चतरा में, राजनाथ सिंह के सामने में, कि सुनील सिंह बाहरी भगाओ, सुनील सिंह को वापस जाओ, सुनील सिंह मुद्राबाद। तो भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं भीतर से हमारी पार्टी को मदद कर रही है, क्योंकि वो भी बाहरी भीतरी की बात बोलने लगी है, उसको बाहरी उम्मीदवार मंजूर नहीं है। तो आप सोच रहे हैं कि हेमंत जी को अंदर जाने के बाद में झारखंड वासियों को, झारखंड के लोगों को, झारखंड के मूलवासियों को बहुत हिम्मत मिला है। और हेमंत जी के अंदर रहने के बाद में कल्पना सोरेन जी जिस तरह से बाघ के सामने अगर बच्चा चला जाता है और उसकी माँ उसको बचाने का भरसक प्रयास करती है, उसी तरह से कल्पना सोरेन जी अपने पति को बचाने के लिए वो भी मैदान में आ चुकी हैं। और उनके आने के बाद में झारखंड के जो बचे कुचे लोग हैं, जो दबे कुचे लोग हैं, जो जंगल में वास करते हैं, जो महिला, खास करके महिला लोग हैं, वो भी कल्पना सोरेन के साथ में पूरे झारखंड की महिला जुट गई है। और इसी दम पर हम लोग 14 लोकसभा जीतने का हम लोग पूरा भरपूर प्रयास कर रहे हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा पूरा 14-16 सीट जीतेगी और उसमें भारतीय जनता पार्टी का कहीं बोली तक नहीं होगा, क्योंकि बबलाल मरांडी हमारे बीजेपी टिकते नहीं है, क्योंकि वो तो पलटू राम जैसे थे, नीतीश कुमार वैसे दल बदलू राम हो गए। क्योंकि पहले बोलते थे कुतुब मीनार से कूद जाएंगे लेकिन भाजपा नहीं जाएंगे, उसे बोले कि जहर खा के मर जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी जाने से पहले जहर खा के मर जाए, और नरेंद्र मोदी तो पानी पी के कोसते थे। इस सब्सिडी में जानते हैं क्या विश्वास करेगी? ये तो स्वयं अपने सरकार में रह करके, जब ये अपने सरकार के उसमें कुछ विकास नहीं कर पाए। आज हमारे हेमंत जी सरकार ने आदिवासियों, मूलवासियों को, आदिवासी गैरवासियों को, जो 50 साल के महिला है उनको, और जो गैर है उनको, आदिवासी और मूलवासियों को उन लोग 50 साल का पेंशन दे रहे हैं, और जो गैर है मूलवासी उन महिला को पेंशन दे रहे हैं। तो हमारी सरकार रात दिन महिलाओं के लिए काम कर रही है और लगातार काम करती रहेगी। इस विश्वास पर हम लोग 14 लोकसभा में जीतेंगे।